गालबा रोम का छठा शहंशाह। साल 68 ईस्वी में जब शहंशाह नेरो ने खुदकुशी कर ली तो इक़्तिदार गालबा को मिल गया, जिसने तख्त नशीन होते ही गैर मकबूल मगर अच्छे इक़दामात उठाए, लेकिन जल्द ही वही इक़दामात इसके इक़्तिदार के खात्मे की वजह बन गए। इस वीडियो में जानेंगे कि गालबा कौन था, इसे रोम का इक़्तिदार कैसे मिला था और इसके किन इक़दामात के बाइस इसका तख्त और जान चली गई थी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबा दें ताकि आप तक हमारी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, गालबा 3 कब्ल मसीह में 24 दिसंबर को पैदा हुआ था। इसका असल नाम सर्वियस सल्पेशियस गालबा था। इसके वालिद का नाम गायस सिल्पियस गालबा था, जो रोम का आला तरीन हुकूमती ओहदेदार कौंसल रह चुका था। गालबा की फैमिली रोम की कदीम अमरा में शुमार होती थी, जिसके अफराद माजी में अहम तरीन हुकूमती ओहदों पर रह चुके थे। कहा जाता है कि जब वो नौजवान था तो अगस्टस ने इसके शहंशाह बनने की पेशगोई की थी। तारीखदान स्यूटेनस के मुताबिक गालबा अवामी उमूर का फर्ज-ए-शनास तालिब इल्म और कानून के शोबा का माहिर था। कहा जाता है कि इब्तदाई जमाने में इसका रुझान फौज की जानिब था और जब इसने ये शोबा अपनाया तो जल्द ही अहले कमांडर के तौर पर मशहूर हो गया। जिसके बाद 40 ईस्वी में शहंशाह कैलिगुला ने इसे अपर जर्मनी के इलाके की फौज की कमान सौंप दी। वो एक सख्त फौजी रहनुमा था जो नाफरमानी की कोई गुंजाइश नहीं रखता था। मुआरखीन के मुताबिक इसने फौज से करप्शन का खात्मा करने के साथ साथ सिपाहियों के नज़्म ज़ब्त को भी बहाल रखा। जब 41 ईस्वी में शहंशाह कैलिगुला को कत्ल कर दिया गया तो इसे फौज की मदद से तख्त संभालने का मशवरा दिया गया, मगर इसने इनकार कर दिया। कैलिगुला की जगह इसका चचा क्लॉडियस तख्त नशीन हुआ, जो गालबा की जानिब से इक़्तिदार पर कब्जा न करने के इक़दाम की वजह से इसकी इज्जत करने लगा। इसी एहतराम के बायस क्लॉडियस ने 44 ईस्वी में इसे अफ्रीका में प्रो कौंसल तैनात कर दिया, जो एक किस्म का सूबाई सरबराह था। उस वक्त रोम के ज़ेरे कंट्रोल अफ्रीकी इलाकों में बगावतें हो रही थी, जिन्हें गालबा ने कामयाबी से कुचल दिया। 49 ईस्वी में क्लॉडियस ने अग्रिप्पा से शादी कर ली, जो मलका बनकर हुकूमती उमूर में बेजा मुदाखलत करने लगी। कहा जाता है कि इसने गालबा पर भी अहकामात चलाए, जिन्हें इसने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इसे हुकूमती ओहदों से सबकदोश होना पड़ा। इसके बाद वो लगभग एक दिहाई रोम के सियासी मंजरनामे से गायब रहा। 54 ईस्वी में क्लॉडियस के मरने के बाद अग्रिप्पा का बेटा नेरो शहंशाह बन गया और अग्रिप्पा हुकूमत में पहले से ज्यादा मुदाखलत करने लगी, मगर 59 ईस्वी में नेरो ने इसे कत्ल करवा कर रस्ते से हटा दिया। अब गालबा का रास्ता भी साफ हो चुका था। 60 ईस्वी में नेरो ने गालबा को नियर स्पेन के इलाके का गवर्नर तैनात कर दिया, जहां वो 8 बरस हुक्मरानी करता रहा। इस दौरान नेरो की अयाशियों, मुजालिम और शाखर्चियों से रोम की बका खतरे में बढ़ गई। नेरो के इक़दामात से रियासत का खजाना खाली हो गया था, जिसे भरने के लिए इसने टैक्सेस की शरह में इजाफा कर दिया। इन हालात में कई सूबों में बगावतें होने लगी, जिससे अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ने लगी। कहा जाता है कि गौल नामी सूबे का गवर्नर गायस जूलियस विंडेक्स और लुसिटेनिया का गवर्नर ओथो भी नेरो के खिलाफ बगावत करने वालों में शामिल था। इन दोनों ने नेरो का तख्ता लुटने के लिए गालबा से मदद की अपील की। गालबा को रोमन सेनेट में भी काफी हिमायत हासिल थी। इसके अलावा गालबा को खबर मिली कि नेरो इसे भी मरवाने वाला है। इन तमाम मुहरकात ने इसे बागियों का साथ देने और नेरो की जगह इक़्तिदार संभालने पर मजबूर कर दिया। इसने स्पेन में फौज का एक नया गिरोह भर्ती किया और रियासत के दीगर हिस्सों में अपने असर रसूख की बुनियाद पर सिपाही इकट्ठे किए। गालबा की जानिब से उठ खड़े होने के बाद शाही मुहाफिजों ने नेरो की हिमायत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। इन हालात में सेनेट ने नेरो को दुश्मन करार देते हुए शहंशाह के मनसब के लिए गालबा की हिमायत कर दी। अब नेरो को मौत साफ नजर आ रही थी, इसलिए वो रोम शहर से भाग गया। तारीखदान स्यूटेनियस के मुताबिक भागने के बाद नेरो ने खंजर से गला काट कर खुदकुशी कर ली थी। दूसरी जानिब गालबा और इसके साथी ओथो ने फौज के साथ रोम पर चढ़ाई की, जहाँ उन्हें नेरो की खुदकुशी की खबर मिली और सेनेट ने बाकायदा गालबा को शहंशाह करार दे दिया। जब इसे रोम की हुक्मरानी मिली तो नेरो की फजूल खर्चियां मुल्क को दिवालियापन के दहाने ला चुकी थी, इसलिए इसने किफायतशारी की पॉलिसी अपना ली। इसने खजाने के ज़िया बचाने के लिए ऐसे गैर मकबूल फैसले किए जो फौज, अशराफिया और अवाम सब के लिए नापसंदीदा साबित हुए। कहा जाता है कि इसने ताकतवर शाही मुहाफिजों, जिन्हें प्रेटोरियन गार्ड कहा जाता है, इनको मिलने वाले तहाइफ रोक दिए। तारीखदानों के मुताबिक इसने प्रेटोरियन गार्ड को ये कहकर बरहम कर दिया कि वो सिपाही भर्ती करता है, उन्हें खरीदता नहीं। इसने नेरो की शाखर्चियों वाले जारी मंसूबे भी तुर्क कर दिए। दोस्तों, उस वक्त रोम में ये रिवायत थी कि नया आने वाला शहंशाह मुल्क भर में भरपूर अंदाज से खेलों के मुकाबले मुनक्किद करवाता था। ताहम खजाने को मजीद खाली होने से बचाने के लिए गालबा ने वसी पैमाने पर मुनक्किद कराए जाने वाले खेलों के मुकाबलों के लिए फंड्स का इजरा बंद कर दिया। इसके अलावा रियासती दौलत में इजाफे के लिए इसने टैक्सेस की शरह बढ़ा दी। गालबा ने साबिक शहंशाह की जानिब से रोम के शहरियों को अतिया शुदा जायदादें और दीगर कीमती अशिया को जब्त करने के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। ये ऐसा कदम था जिसने रियासत के बासर अफराद को बरहम कर दिया। मजीद ये कि इसने नेरो के इन सिपाहियों को सजाएं दी जिन्होंने इसकी जानिब से इक़्तिदार संभालने पर एतराज़ात उठाए थे। इसने फौज में
बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ करते हुए आला हुदू पर अपने वफादार सिपाही तैनात कर दिए। शहनशाह के इन इक़दामात ने फौज में बगावत के वाक़यात को हवा दी। इसके अलावा इसने सूबाई इलाकों के कई गवर्नर्स को हटा दिया। अगरचे इसके बेशतर इक़दामात का मकसद फजूल अखराजात की हौसला शिकनी और हुकूमती इंतजाम को बेहतर बनाना था, मगर चूँकि इससे हर तबके के लोग मुतासिर हो रहे थे, इसलिए रोज बरोज इसकी मुखालफत बढ़ने लगी। गालबा की हुक्मरानी से मुतालिक तारीखदान सीटोनियस ने लिखा कि अगरचे इसने हुकूमत करने की सलाहियत दिखाई, ताहम अच्छे इक़दामात पर इसकी तारीफ कम हुई, जबकि गलतियों पर इसने इल्जामात ज्यादा समेटे। सवाल ये है कि आखिर गालबा की ये गलतियाँ क्या थी? वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इसने ट्रायल और शवाहिद के बगैर हर तबके के लोगों को मौत की सजा सुना दी। इसने फतहशुदा इलाकों से खराज की सूरत में दौलत इकट्ठी की और साबिक शहनशाह नेहरू की जानिब से मुख्तलिफ अफराद में बांटी दौलत को जब्त भी किया। मगर इसकी गलती ये थी कि इसने ये दौलत सिपाहियों पर खर्च नहीं की, जिससे फौज में इसके खिलाफ जज्बात पैदा हो गए और इस दौरान इसने एक और गलती भी कर दी। मुआर्खिन के मुताबिक इसने नेहरू के खिलाफ बगावत करने वाले गौल के इलाके की फौज को इनाम से नवाज दिया, मगर इस बगावत के दौरान उन्हें शिकस्त से दोचार करने वाले अपर जर्मनी के सिपाहियों को नजरअंदाज कर दिया, जिस पर 1 जनवरी 69 ईस्वी को अपर जर्मनी की फौज ने गालबा से वफादारी तर्क करने का ऐलान कर दिया। द कलेक्टर नामी वेबसाइट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक सिर्फ 7 माह की हुक्मरानी में ही इसके लगभग तमाम हामी इसे छोड़ चुके थे। अभी तक अगर इसका साथ निभा रहा था तो वो इसका इत्तेहादी ओथो था, जिसने शहनशाह बनने के अमल में अपनी फौज के हमरा इसका साथ दिया था। इस वफादारी की बुनियाद पर इसे उम्मीद थी कि 73 साल गालबा, जो उस वक्त बगैर औलाद के था, जानशीन के तौर पर इसे नामजद करेगा। ताहम गालबा ने यहाँ भी गलती कर दी। इसने ओथो के बजाय लोशस काल्पेनियस फ्रोकी नामी अशराफिया के फर्द को जानशीन नामजद कर दिया। यूं इसका इकलौता हामी भी इसका मुखालिफ था। ओथो ने गालबा से इंतकाम लेने के लिए शाही मुहाफिजीन को इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुहाफिजीन पहले ही इससे नाराज थे। ओथो ने उन्हें माली इनाम देने का वादा किया, जिसके बाद 69 ईस्वी में प्रिटोरियन गार्ड्स ने गालबा और इसके नामजद जानशीन पीसो को कत्ल कर दिया। दोस्तों, तो ये थी रोम के छठे शहनशाह गालबा की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में कदीम रोमन तहजीब के बारे में मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।